हर रोड ट्रिप एक कहानी होती है और ये कहानी शुरू होती है टिबिलिसी से। रास्ते भर हर एक मोड़ एक नया सरप्राइज, जैसे नेचर खुद पोस्ट कार्ड बनकर सामने आ रहा हो। और इस सफ़र का एंड एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ माउंटेन्स और क्लाउड्स एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा सुकून और पूरा मैजिक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। वेलकम टू आवर चैनल पाइन साइज यूफोरिया। आज हम दिखाने वाले हैं जॉर्जिया सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो, वेयर विल बी टेकिंग दिस ब्यूटीफुल रोड ट्रिप फ्रॉम टिबिलिसी टू कस्बेगी एंड कवर अ फ्यू मस्ट गो प्लेसेस अलोंग द राउट। तो तिबिलिसी पहुंचने की अगले ही सुबह हम नहा धोकर चेकआउट करके निकल पड़ते हैं अपने जर्नी के लिए, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ब्रेकफास्ट हमने होटल में ऑप्ट इन नहीं किया था क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था, पर आप डेफिनेटली कर सकते हो। हम वापस आके अच्छे से और एक्सप्लोर करेंगे टिबिलिसी बिफोर वी लीव फॉर इंडिया। फॉर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अगर आप खुद से ड्राइव करना चाहो तो आरटीओ अप्रूव्ड आईडीपी दिखा के लोकल रेंट से बुक कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर डे टूर्स फ्रॉम गेट योर गाइड विच आर लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या फिर मिनी बसेस या मशरूतकास भी जाती है सिटी सेंटर से, वो भी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कवर करती है, वो भी ऑप्ट इन कर सकते हो। एंड द फोर्थ ऑप्शन विच वी ऑप्टेड वाज अ कार विद ड्राइवर फ्रॉम gotrip.ge। इससे आप जितना चाहो उतना स्टॉप्स ले सकते हो पूरे दिन के लिए, कार आपकी। और प्राइसेस यूजुअली शुरू होती है 4,000 से 5,000 INR से, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार यू चूज। Then we took a quick stop for having some breakfast packed। तो हम एक सुपरमार्केट पे आए हैं जहाँ पे एक बेकरी भी थी अंदर। We packed some coffee and some bread with baked beans। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में एग विद मीट फिलिंग मिल जाएगी। एंड द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट वाज यहाँ पे अल्कोहल आराम से मिलता है, जो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। और बाकी सारे सामान जस्ट लाइक अ सुपरमार्केट, you'll get it all। और हमने चलते चलते रास्ते में एक और छोटा सा स्टॉप लिया क्योंकि हमें दिखा एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े। और वेदर बाहर काफ़ी विंडी था, हल्का सनी भी था, बहुत कंफर्टेबल सा वेदर था। और अभी हम जा रहे हैं जन वैली वाटर रिजर्वॉयर की तरफ, जो बना था 1980s के दौरान ड्यूरिंग द सोवियत एरा। और ये है जन वैली रिजर्वॉयर, एक टर्कोइश ब्लू लेक जो मैनमेड है लेकिन देखने में बिल्कुल नेचुरल लगता है। चारों तरफ के माउंटेन्स के रिफ्लेक्शन इससे और भी मैजिकल बना देता है। एक ऐसी जगह जो शांति और खूबसूरती दोनों साथ लाती है। और इस व्यू पॉइंट के बगल में सोवेनियर शॉप्स थे जहाँ पे काफ़ी वैरायटी के सामान मिल रहे थे, तो आई जस्ट डिसाइडेड टू चेक इट आउट। रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल थे। और जनवाली के थोड़ा आगे ही आता है अनानोरी फोर्ट्रेस, एक पुराना कैसल जहाँ से पूरा लेक और माउंटेन्स का व्यू मिलता है। यहाँ रुकना एब्सोल्युटली वर्थ इट है क्योंकि आपको हिस्ट्री भी मिलेगी और एक परफेक्ट सीनिक स्टॉप भी। तो देख लो, आज संडे है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। This fortress was constructed between 16th to 17th century और ये अराग्वे डायनेस्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यही फोर्ट्रेस एक वक्त पर पूरा वैली और ट्रेड राउट को गार्ड करता था। 1739 में इस पर एक राइवल क्लैन ने अटैक करके इसे जला दिया था। फिर भी यहाँ के स्टोन वॉल्स, टावर्स और चर्च आज भी खड़े हैं। एंड ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस, इट हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। It's called, what do you call it? Anarori Fortress। Anarori Fortress। It's a lot of walking, but बहुत मजा आ रहा है क्योंकि air is clear, it's good. Get some good photos despite of a lot of crowd। Damn. This is something I always regret। काफ़ी स्टीप सी चढ़ाई थी यहाँ पे, तो मेक श्योर टू वेयर गुड शूज़। चर्च के अंदर दिखे हमें एक लोकल आर्टिस्ट मेकिंग आर्ट वर्क बाय हैंड। इट वाज अमेजिंग टू सी कितना डिटेल और पेशेंस जाता है उनके काम पे। वॉक करते करते काफ़ी प्यास लग गई थी हमें, तो हम आ गए इस छोटी सी क्यूट कैफ़े में। और यहाँ मैंने इस बार ट्राई किया जॉर्जियन ग्रेप फ्लेवर्ड लेमनाडी।
absolutely refreshing. It's a must try. फिर हमने लिया जिनवारे लेक का बोट राइड एक्सपीरियंस विच कॉस्ट अस 150 जेल, और सबसे बेस्ट पार्ट, पूरी बोट सिर्फ हमारी थी। 30 मिनट्स का राइड, टर्कोइज ब्लू लेक, ठंडी हवा और माउंटेन्स के बीच सेल करना फेल्ट लाइक प्योर ब्लिस। देर आफ्टर हम पहुंचे पसनौरी, जहां एक ही रिवर बेड में 2 अलग अलग शेड्स का पानी मिलता है। यहाँ व्हाइट अराग्वी और ब्लैक अराग्वी रिवर्स एक साथ फ्लो करते हैं, एक हल्का और दूसरा डार्क, क्योंकि दोनों अलग सोर्सेस से आते हैं और उनके सेडिमेंट्स भी अलग होते हैं। इट वॉज एब्सोल्युटली यूनिक। फोर्ट्रेस और रिवर्स देखने के बाद अब टाइम था खाना खाने का, सो वी स्टॉप्ड एट अ रूफटॉप रेस्टोरेंट बिल्कुल अराग्वे रिवर के साइड में। व्यू एकदम मेस्मराइजिंग था, सामने फ्लोइंग रिवर और माउंटेन्स। यहाँ हमने ऑर्डर किया रिफ्रेशिंग फेवा लेमनाडी, ट्रेडिशनल खिनखाली और रॉयल कच्चापुरी। हमारे ड्राइवर अंकल ने रेकमेंड किया था चिकन श्मेरोली, जो होता है क्रीमी गार्लिक चिकन सर्व्ड विद हैंडमेड ब्रेड। और खाते खाते हमने उनसे जाना जॉर्जियन वे ऑफ लिविंग, जहाँ फैमिली, पीस और खुशी साथ साथ चलती है। Guests are truly treated like a gift from God with warmth and generosity that goes beyond mere hospitality. They believe in living the moment joy, celebrating togetherness around food, wine and stories. And then we continued our journey, खूबसूरत वैलीज और एंडलेस ग्रीनरी के बीच से होते हुए। हर तरफ, हर जगह इतने सीनिक व्यूज थे कि बस नजर हटाना मुश्किल हो गया था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे एक स्पॉट जहां एक छोटा सा माउंटेन स्ट्रीम था और लोग यहाँ से वाटर बॉटल फिल कर रहे थे। आई गेस द वाटर इज वेरी प्योर हियर। कुछ देर बाद हमने एक और स्टॉप लिया। सामने एक वाटरफॉल और बीच वैलीज में व्हाइट अराग्वे रिवर एक पतली सी सिल्वर स्ट्रीम की तरफ फ्लो करती नजर आई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाइट अराग्वे ग्लेशियर से निकलती है, इसी वजह से इसका पानी हल्का और मिल्की लगता है। नेक्स्ट स्टॉप क्वाड बाइकिंग। इम्प्रॉम्प्टू प्लान था और ऑनेस्टली हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये इतना वर्थ इट होगा। ड्राइवर अंकल ने सजेस्ट किया और हमने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं। रगड ट्रेल्स और खुले वैलीज के बीच राइड करते करते हम एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचे जहां माउंटेन्स बिल्कुल सामने खड़े थे, और सबसे खास बात, वहां सिर्फ हम दो थे। नो क्राउड, नो नॉइज, बस साइलेंस और नेचर। एक्सप्लोर करते करते हमें फिर एक मिली छोटी सी सीरीन लेक, और बस यूं ही बन गया ये एक लाइफ टाइम मेमोरी। तो ये एक्सपीरियंस था 300 जेल का, और बेस्ट पार्ट टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वहाँ आप हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन ले सकते हो जो हमने स्किप किया, बट इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। ये रोड ट्रिप खुद में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हर तरफ ग्रीन वैलीज, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए ठंड भी बढ़ती गई और सामने कॉकेसस माउंटेन्स के स्नो कैप्ड पीक्स दिखने लगे। ट्रस्ट मी, ये व्यूज कैमरा में जितना दिख रहे हैं उससे कई ज़्यादा खूबसूरत थे। ट्रूली अनबिलीवेबल। इस जर्नी के काफ़ी टाइम लैप्सेस हमने कैप्चर किए हैं ताकि जो लोग खुद से ड्राइव करना चाहते हैं या कार हायर करने का प्लान बना रहे हैं उन्हें रोड कंडीशंस का ग्लिम्स मिल सके। और ऑफ कोर्स ये उन सभी व्यूअर्स के लिए भी है जो इस व्लॉग के थ्रू वर्चुअली इस रोड ट्रिप का मजा लेना चाहते हैं, सो दैट जब अपना आप जॉर्जिया ट्रिप प्लान करोगे तो इस ब्रेथ टेकिंग ड्राइव को बिल्कुल मिस ना करो। We have reached Kutauri व्यू पॉइंट, जिसे रशिया जॉर्जिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है।
ये 1983 में बनाया गया था एज अ मार्क ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन सोवियत रशिया एंड सोवियत जॉर्जिया, और अंदर के म्यूरल्स जॉर्जिया की कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है ना बहुत ही वाइब्रेंट। यहाँ से जो लैंडस्केप दिख रहा था, दैट वाज द रियल हाईलाइट ऑफ द व्यू। एंड लुक एट दैट पैनोरामा, नेचर विद इट्स ट्रू ग्लोरी। इस व्यू ने तो हमारे सारे एक्सपेक्टेशन सरपास कर लिया था और यहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ये तो खैर था समर टाइम का लैंडस्केप, और विंटर्स में ये कुछ ऐसा सा दिखता है। ये मॉन्यूमेंट ओवरलुक करता है डेविल्स वैली। नाम ही इतना ड्रामेटिक है ना। इस जगह को डेविल्स वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे जो भी इन्वेडर्स या ट्रैवलर्स यहाँ आते थे वो अक्सर खो जाते थे, एम्बुश हो जाते थे या फिर वापस लौट ही नहीं पाते थे। रीजन, ये जगह के स्टीप क्लिफ्स, फास्ट रिवर्स और लोकल्स की फियर्स रेजिस्टेंस। इमेजिन करो कितना टफ होगा ये टेरेन उस जमाने में, तभी इसको मिला ये नाम। तो गोदावरी व्यू पॉइंट था हमारा लास्ट स्टॉप आज के लिए, और अभी हम निकल चुके थे कस्बे की या फिर स्टेपान्समिंदा की तरफ। ये एक छोटा सा टाउन है जो फॉल करता है कस्बे की म्यूनिसिपैलिटी पे। यहाँ काफ़ी ठंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। रात को टेम्परेचर कहते हैं ड्रॉप होगा अप टू 4 और 5 डिग्रीज। फिलहाल टेम्परेचर था 8 डिग्रीज एंड वी कैन ऑलरेडी फील हाउ कोल्ड इट इज गोइंग टू गेट. So we crossed the Godavari town, and Godavari is famous for ski resorts, and during winters you can definitely come here and experience skiing. Let me give you a quick backstory about our road trips going forward. तो हमारा इनिशियल प्लान था खुद से ड्राइव करके कंट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करने का, ताकि ड्राइव की फील भी ले सके, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली कार्स आपको काफ़ी अमेजिंग मिल जाती है, वो भी अच्छे बजट में. एंड सेकेंडली we wanted to follow certain routes exploring even the countryside, वो भी अपनी पेस पे. हमने इनफैक्ट पहले कार बुकिंग्स कर लिया था लोकल रेंट से, लेकिन आने के जस्ट एक हफ्ते पहले दे रीच्ड आउट टू अस आस्किंग फॉर एन आईडीपी, वो भी जो आरटीओ वेरीफाइड हो. और क्योंकि इतने कम टाइम में आईडीपी निकालना हमारे लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं था, हमें मिला एक सेवियर साइट कॉल्ड gotrip.ge. इससे बजट में कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा. इनफैक्ट कार और ड्राइवर उसी बजट में हमें मिल गया था. Oh my God, the clouds feel so up and close, और हम पहुंच चुके हैं कस्बेगी. और यहाँ का स्टे हमारे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि हमने बुक करा कॉटेज, एंड विल बी स्टेइंग हियर फॉर 2 nights. डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. हम रूम टूर भी दिखाएंगे और साथ में कस्बेगी को भी एक्सप्लोर करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.